हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश भर में शराब की दुकानों के बाहर भीड़ लगी हुई है। आपको उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एबीपी न्यूज संवाददाता रणबीर की रिपोर्ट दिखाते हैं। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला आपने पढ़ी होगी, जिसमें लिखा था कि मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। कुछ ऐसा ही मेल आज लॉकडाउन 3 के शुरुआत में दिखाई दिया, जब सरकारों ने शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया और सुबह 10 बजते बजते दुकानों के बाहर लाइनें लग गई। मैं मौजूद हूं बाराबंकी में, जो कि ऑरेंज जोन में आता है, और यहां भी सुबह 10 बजते ही इस तरीके से लाइनें लग गई। और सिर्फ एक नहीं, बल्कि जितनी भी दुकानें हैं उन दुकानों के बाहर इसी तरीके से सुबह सुबह लोग मौजूद हो गए। और स्थिति ये है कि पुलिस लगानी पड़ी। पुलिस के लोग लगातार सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। जरा कुछ लोगों से बात करते हैं और इन लोग से पूछते हैं कि आखिर ऐसी इनकी क्या जरूरत थी। ये बताइए कि सुबह सुबह शराब की दुकान पर आने की क्या जरूरत थी? सर कोई जरूरत नहीं थी, बस पिताजी के लिए लेने आया था। पिताजी के लिए लेने आया। पिताजी जी। आप नहीं लेते? नहीं, हम नहीं लेते। नहीं। सरकार का फैसला ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्लैक में लेने से तो बढ़िया ही। ब्लैक में ले रहे थे? अब ब्लैक में मिल रही थी, ले नहीं रहे थे, वो बात एक अलग। सर आप बताएं, सुबह सुबह इंतजार में आप आज 10 बजे पहुंच गए। बिल्कुल, चूंकि इस वस्तु का सेवन करते हैं तो इसलिए हमको आवश्यकता है। गवर्नमेंट का ये आदेश है, ये सही है। आपको लगता है सही है? सही है, बिल्कुल। जो है सोशल डिस्टेंसिंग बनी हुई, ये सबसे अच्छी बात है। तो ये 1.5 महीने का इंतजार कैसे कटा? अब अगर थोड़ा सा और हो जाता तो शायद और हैबिट कम हो जाती। अच्छा। ये भी बात है। मतलब छूट रही थी आदत? बिल्कुल, निश्चित रूप से। निश्चित तो फैसला गड़बड़ हो गया ना, छूट गई होती तो अच्छा ही हो जाता। नहीं, अब भाई आवश्यकताएं हैं अब, लेकिन चूंकि मिल रही है तो इसलिए जैसे भूखे हो और खाना अगर नहीं मिल रहा तो ना सही, लेकिन अगर मिल रहा तो फिर उसका सेवन करेंगे बस। ये मतलब 1.5 महीना और नहीं मिलती तो शराब छूट जाए? निश्चित रूप से, बिल्कुल बिल्कुल, काफी हद तक जो है वो मतलब कम हो सकती है। आप बताइए, आपकी भी आदत छूट रही थी क्या? जी जी। तो शराब की दुकान खुल गई, मतलब आदत फिर लग जाएगी? अब वो थोड़ा बहुत तो सेवन करना ही पड़ेगा ना। तड़प रहे थे? नहीं, तड़प नहीं रहे थे, पर लगभग 1.5 महीने हो गए। पर जब अब सुनने में आया कि जो है कल खुलेगी दुकान, तो हमने कहा थोड़ा एक आध क्वार्टर ले लिया जाए। मतलब आज बहुत खुश है? खुश तो है। घर में बैठ के बोर हो गए थे, चलो कम से कम कुछ तो अब आराम हो। उससे तनाव जो है कम होता है, क्योंकि 1.5 महीने घर पे बैठे बैठे आदमी मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अब डिस्टर्बेंस ठीक हो जाएगा? हाँ, डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत तो ठीक होगा ही। ठीक हो जाएगा। अब देखिए, एक से एक तर्क है। कुछ और से पूछते हैं, जरा आप बताइए, आपको भी डिस्टर्बेंस हो रही थी क्या? नहीं, हम पीते ही नहीं। शराब के बिना? हम लेने आए हैं। किसके लिए? दूसरे के लिए। अच्छा, आप दूसरे के लिए? जी। आपने पीते? जी नहीं। ये देखिए, पुलिस वाले ये चेक कर रहे हैं कि कोई स्टॉक में ज्यादा ना ले ले, इसलिए यहाँ पे चेकिंग इस बात की हो रही है कि 2 से ज्यादा तो कोई नहीं ले रहा है। तो स्थिति ये है कि यहाँ बॉटल्स की चेकिंग तक करनी पड़ रही है। एक शख्स है जो खरीद के ले जा रहे हैं, इनसे जरा बात करते हैं। ये बताइए, कितना बॉटल लिए? 2। तो शराब की दुकान के बाहर मौजूद लोगों को आपने सुना, और इस बीच देखिए, आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार आपसे अपील ये कर रहा है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है। शराब पीना सेहत के लिए नुकसानदेह। शराब पीने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए कोरोना काल में शराब ना पिएं तो बेहतर है।